analyze what are certain features of party system in India. ठीक है, we've looked at various phases, we've looked at the kind of differences that have evolved, right? In another lecture, right, we will also be looking at 2019 के elections and उनका analysis, right? At one point, for example, fragmentation and regionalization के ऊपर ना ई श्रीधरन ने बहुत important एक study की थी, right? Because basically 1989 onwards was your coalition era. तो उन्होंने एनालाइज किया था कि आखिरकार ये कोलिशन एरा आया क्यों, क्या मेन फीचर्स हैं, किस तरह से इतनी पार्टी फ्रैगमेंटेशंस हो गई हैं, मल्टीपल पार्टीज ऊपर आ गई हैं, स्टेट लेवल इलेक्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, नेशनल इलेक्शंस एग्जाम का इनफैक्ट जो रुतबा है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, स्टेट इलेक्शंस हैड बिकम मोर इम्पोर्टेंट, फेडरलाइजेशन हैड बिकम more important, regional parties had become very dominant, right? However, now there is a switch, right? And in the next lecture we will also be looking at 2019 elections and किस तरह से अब ये एक dawn mark करते हैं of a new kind of party system in India. However, before that we will be looking at analyzing the party system of India, right? कि अभी तक हमको उसको स्टडी करने पे क्या समझ में आया है. And a very important study in this regard is done by Zoya Hassan and her chapter in the Oxford Companion to Politics in India, right? अब जोया हसन क्या कहती हैं as remarked by numerous other scholars कि देखिए डेमोक्रेसी को अगर फंक्शन करना है, पॉलिटिकल पार्टीज तो जो हैं अब दे हैव बिकम ऑलमोस्ट यू कांट डू विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, राइट? आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे इलेक्शंस, किस बेसिस पे फाइट करेंगे इलेक्शंस? सो बेसिकली एक बहुत बड़ा एक क्रिटिकल रोल जो है पॉलिटिकल पार्टीज ने निभाया है in establishing democratic politics in India, right? She further analyzes this with regard to कि आप कंपेयर कर लीजिए कि देखिए बाकी कंट्रीज को, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ एशिया में ही डिफरेंट कंट्रीज को देखते हैं और नॉट जस्ट इन साउथ एशिया, इन वेरियस अदर फॉर्मर कॉलोनियल स्टेट्स, चाहे वो अफ्रीका में हो, एशिया में हो, राइट? यहाँ पे डेमोक्रेसी के साथ उनका जो एक्सपेरिमेंट है काफी ज्यादा इरेटिक रहा है, राइट? इन द सेंस दैट देयर हैव आल्सो बीन कूज, देयर हैव आल्सो बीन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स, but Hassan notes when it comes to India, by and large एक democratic system जो है maintain करके रखा गया है, right? However, obviously there are issues that we have faced. बट 1950s ऑनवर्ड्स, राइट, अतुल कोहली का एनालिसिस है, नीरजा गोपाल जयाल का एनालिसिस है, फ्रैंकल का एनालिसिस है, वो कहते हैं इंडिया जो है एक पहला देश था 1950s ऑनवर्ड्स जो कि एक फॉर्मर कॉलोनियल स्टेट था, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया के अंदर देयर वाज न्यूमरस प्री कंडीशंस जो हम मानते हैं टू डेमोक्रेसी मिसिंग थे. इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी नहीं थी, कोई लिटरेसी इतनी ज्यादा नहीं थी, कोई इतना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं था, बट डिस्पाइट दैट इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक, ठीक है? एंड यही सिस्टम जो है एंड्योर भी रखा गया है, इसको कंटिन्यूड भी रखा गया है, एंड वन ऑफ द क्रूशियल रोल्स शी सेज हैज बीन प्लेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज आखिर पॉलिटिकल पार्टीज जो है लोगों को इकट्ठा कर रही हैं एंड लोगों को लग रहा है कि हम जो है रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हमारी बातें सुनी जा रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, तभी जो है आपके इतने ज्यादा कोई रेवोल्यूशन नहीं आ रहा, कोई कू नहीं आ रहा, राइट? कि मोस्टली वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के दौरान, राइट? ऐसी बात तो है नहीं कि प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलती, अभी भी प्रोटेस्ट होते हैं, कितने सारे प्रोटेस्ट होते हैं, बट द फैक्ट दैट दीज प्रोटेस्ट वांट टू रिमेन विद इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, या फिर जैसे कि हम आपके साथ भी देखते हैं दैट इट स्टार्टेड एज अ सोशल मूवमेंट, एज एन एंटी करप्शन मूवमेंट, राइट? बट इन्होंने ये नहीं बोला कि अच्छा we don't want political electoral democracy dominated by political parties to continue, right? We want an authoritarian government. No, what they did was eventually they also became a political party कि अगर elections लड़ने हैं there is no other way, instead अगर आपको क्या political party ही formulate करनी पड़ेगी. तो एक तरह से ये political parties जो हैं एक बहुत ही credible role निभाती हैं, एक तरह से एक linkage बन जाती है between institutions, right? The various institutions of parliament, the government, right? and साथ ही में on the other hand जो constituencies हैं within the country, तो एक बहुत बड़ा crucial connection होता है between the people and the policy makers जो कि आपकी political parties जो हैं provide करती हैं, right? often बहुत बार ये भी आती हैं कंप्लेन्स कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनके कारण वीकन भी हो रहा है डेमोक्रेटिक फाइबर, राइट? आप देखो करप्शन कितनी है, इतने जो है फाइनेंशियल मिसयूजेस होते हैं, राइट? कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर इनके पास है नहीं, पर्सनल गेन्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी जा रहे हैं, राइट? हाउएवर
how do you make a democratic system work in a large populous country like India? राइट, पार्टीज के बिना कैसे हो पाएगा? किस तरह से आप मोबिलाइज करेंगे लोगों को, किस तरह से इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, किस तरह से पॉलिसीज बनाएंगे? राइट, basically without political parties you can't imagine a democratic, a representative democratic country or political system now, right? However, when you look at the working of political parties in India, you realize that it is very different from conventional theories और द काइंड ऑफ मॉडल्स जो कि वेस्ट के अंदर बनाए गए हैं. वी ऑलरेडी सीन डुवर्जर्स लॉ, राइट, एंड हमने किस तरह से देखा कि डुवर्जर्स लॉ का एक मेजर एक्सेप्शन कहाँ पे आता है? इंडिया दिखाता है, राइट, कि डुवर्जर्स लॉ यहाँ पे सही बैठता ही नहीं है, राइट. यू सी दैट डिस्पाइट हैविंग अ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यू हैव मल्टी पार्टी सिस्टम कमिंग अप एंड थ्राइविंग. इनफैक्ट जब से तो कोएलिशन एरा पॉलिटिक्स आई, तब से जो रीजनल पार्टीज है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती गई, और ज्यादा थ्राइविंग होती गई, राइट. तो एक तरह से इंडिया हैज ऑलवेज बीन an exception, an outlier when it comes to various kinds of theories regarding political parties, right? एट द सेम टाइम एक और चीज जो कि हसन पॉइंट आउट करती हैं इज द फैक्ट कि अगर आप इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम देखो, राइट, और इंडिया की सोसाइटी जो है आप उसको देखो, यू ऑल्सो रियलाइज देयर आर मल्टीपल सोशल क्लीवेजेस जो कि एग्जिस्ट करते हैं, राइट, इंडिया के अंदर, राइट. देयर आर मल्टीपल ट्रेडिशनल सोशल डिविजन, लाइक कास्ट बेसिस पे हो गया, रिलीजन बेसिस पे हो गया, विद इन कास्ट ऑल्सो सब कास्ट है, क्लास डिविजन है. एंड इसके कारण कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ये नहीं कह सकती कि हाँ जी मैं हर सोशल क्लीवेज को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. नहीं, यू स्टिल हैव पॉलिटिकल पार्टीज जिनको हम ना लिंक करते हैं. हम क्यों बोलते हैं लेफ्ट है, ये राइट है, ये सेंट्रिस्ट पार्टी है, क्लास बेसिस पे. सिमिलरली हम कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पे भी ये कर देते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल बीजेपी इज ट्रेडिशनली सीन एज हैविंग इट्स बेस in the upper class, upper caste or middle class, right? Castes also, classes also, and with a Hindu nationalist bent. वहीं जो कांग्रेस थी, इट वाज सीन एज अ मोर सेंट्रिस्ट पार्टी, राइट, मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स माइनॉरिटीज, ओरिएंटेड टूवर्ड्स द पुअर, ओरिएंटेड टूवर्ड्स अ मोर वेलफेयरिस्ट काइंड ऑफ सिस्टम, राइट. एंड उसके अगेंस्ट जो है आपके पास लेफ्ट पार्टीज भी थी जो कि एकदम ही लेफ्ट की तरफ काम करती थी, राइट, फॉर ए मोर नेशन लेड, अ स्टेट लेड मॉडल जो है उस पर काम करने की कोशिश करती थी, राइट. तो इस तरह से हमारे पास वेरिएशंस दिखते हैं वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. In fact, if you have, right, we will be also covering various social bases जो हैं of political parties. but आपकी जो एक बहुत ही important किताब है political science की, NCERT, क्लास 12 की है ये पॉलिटिकल साइंस की NCERT, ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. उसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज, उनका जो बेस है, उसके बारे में सब दिया गया है. तो काफ़ी अच्छी चैप्टर है. इफ़ यू कैन आराम से आप वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट, NCERT की साइट से. आप वो चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा, राइट. इट्स अ वेरी गुड चैप्टर, स्पेशली एज फार एज पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसर्न. हर पार्टी पे जो है उन्होंने डेडिकेटेड चैप्टर जो है दिया गया है, राइट. तो बहुत अच्छे है. Please do read that, right? It'll be very significant for you, very important for you. अब इसके अलावा जो है क्या होता है कि एक पार्टी तो क्लेम नहीं कर सकती कि मैं हर किसी को रिप्रेजेंट करती हूँ. सेकेंडली वेरियस स्टेट्स में भी जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्लीवेजेस है, राइट. हर स्टेट का कास्ट स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, लैंग्वेजेस जो है वो अलग है, क्लास स्ट्रक्चर अलग है, रिलीजन स्ट्रक्चर अलग है, जिसके कारण वेरियस स्टेट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम हमें देखने को मिलता है, राइट. तो वी कैन सी इन सर्टेन स्टेट्स जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम जो है डेवलप हो गया, जैसे कि हम राजस्थान में कई बार बात करते हैं, राइट, मध्य प्रदेश में बात करते हैं. वहीं ऑन दी अदर हैंड यू हैव स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, यहाँ पे अभी भी किसी तरह का एक रिलेटिव मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है. इवन तो उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट वी हैव सीन दैट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, इवन इफ यू लुक एट द 2020 बिहार इलेक्शंस, राइट, डिस्पाइट बीजेपीज विन, राइट, अगेन लालू प्रसाद यादव पार्टी जो है LJP, सॉरी RJD, इट गेव देम अ रन फॉर इट्स मनी, ठीक है. तो रीजनल पार्टीज की परफॉर्मेंस भी जो है काफी अच्छी रही है, इवन तो देयर इज वेरिएशन बट एटलीस्ट कॉम्पिटिशन है, राइट. तो हम देख सकते हैं इन स्टेट्स में मल्टी पार्टी, कई स्टेट्स में टू पार्टी, राइट. कई स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि तमिलनाडु आप देख लीजिए, वहां पे नेशनल पार्टीज की सिग्निफिकेंस जो है काफी कम है, वहां पे रीजनल पार्टीज में ही जो है मेन कॉम्पिटिशन चल रहा है, राइट. तो इस तरह की वेरिएशंस जो है थ्रू आउट द कंट्री देखने को मिलती हैं. साथ ही में
जोया हसन ये रिमार्क करती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टरी फीचर्स भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे पॉलिटिकल पार्टी अगर आप ऐसा देखिए इट इज अ मॉडर्न सिस्टम, राइट, एक मॉडर्न फिनोमेना है जहां पे पीपल हुआ लाइक माइंडेड, जहां पे उनको लगता है कि हाँ जी हमारे कुछ जो है पॉलिटिकल विजन्स पॉलिटिकल गोल्स मैच करते हैं, दे कम टुगेदर टू फॉर्मुलेट दिस पॉलिटिकल पार्टी, जिनका काम क्या है, टू फाइट इन इलेक्शन सो एज टू विन पावर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, right? So it is a very modern democratic phenomena. Wahi on the other hand, when we look at the functioning of political parties in India, right, and the way that it works in electoral politics, participatory politics, हम देखते हैं बहुत सारे जो indigenous practices थी, पुरानी practices थी, ancient practices जो चली आ रही थी, उनको भी ये ingrain कर लेते हैं अपने अंदर, right? So for example, that is why we have the coming in of caste based parties, right? So they tend to represent a certain caste group. We have language based parties, right? So the rise of DMK can be seen as a rise of fight for Tamil, the idea of Tamil, right? साथ ही में we also have certain ideas about religion. Out and out वो religious parties नहीं है, but उनका आपको पता है कि एक main ओरिएंटेशन किस तरफ है, ठीक है? तो इस तरह से कंबाइन हो गए हैं पुरानी प्रैक्टिसेस अलोंग विद अ मॉडर्न सिस्टम, राइट? तो एक तरह से ये कॉन्ट्रडिक्टरी फीचर है कि on one hand political parties are a harbinger of modernity, but the way in which they the categories that they use for mobilization, religion हो गया, caste हो गया, लैंग्वेज हो गया, वो अभी भी बहुत प्री मॉडर्न है. एंड इवन दो वीव सीन दैट आफ्टर द अभिराम वर्सेस कोमाचिन केस, अब उन्होंने बोल दिया कि आप जो है कास्ट के बेसिस पे इंसाइट नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते हैं वोट्स लेने के लिए, बट हमें भी पता है दैट पीपल हैव ग्रोन यूज टू कि अच्छा अगर ये इंसान खड़ा है, उनको बोलने की भी नहीं जरूरत, उनके सरनेम से ही पता लग जाएगा कि हाँ जी हमारी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एंड एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वोटर्स को लगने लग जाती है. सेम इज द केस से विद रिलीजन, राइट? तो तभी दी आइडिया कि वाई इन सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिलीजन कास्ट एनालिसिस होता है, उस बेसिस पे जो है कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं. साथ ही में जोया हसन जो है पॉइंट आउट करती हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम ऑल्सो, एंड शी सेज दैट डिस्पाइट इट ऑल ये फीचर्स जो है काफी परसिस्टेंट रहते हैं, राइट? तो सबसे पहला फीचर जो कि वो पॉइंट आउट करती हैं, जो कि कहती है कि सिंस 90s ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया है, हैज बीन द फिनोमिना ऑफ प्रैग्मेटिक पार्टीज. ठीक है, प्रैग्मेटिक पार्टीज क्या है, अभी कोलिशन एरा में जो है काफी डोमिनेंट था. एंड व्हेन वी डू द लेक्चर एनालाइजिंग 2019 के इलेक्शंस एंड द राइज ऑफ बीजेपी, वी विल सी किस तरह से दिस प्रैग्मेटिक पार्टीज का आइडिया माइट बी स्लाइटली गिविंग वे, राइट? 90s ऑनवर्ड जब हमने क्या देखा कि मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज अब उनके आइडियोलॉजीज उनके मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट होती हैं. मोस्टली हमने देखा कि पार्टीज जो है अपने आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से हट के प्रैग्मेटिक बनती जा रही थी. मतलब चाहे आप लेफ्ट में हो, चाहे आप राइट में हो, एक टेंडेंसी आ गई थी कि whenever you gain power you move to the center, right? So when we had left parties as a part of the UPA alliance, we had them, you know, more or less, except for the the coming in of FDI, right? उसके अलावा they were okay with the programs that Congress was doing. Similarly, जब अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, we saw that despite Kashmir being on their manifesto since then, no concrete action was taken, but again the idea was there कि हम within the mold of आर्टिकल 370 रखते हुए ही ये चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे टॉक्ड ऑफ दिस कंजर्वेटिव एजेंडा कि हम हटा देंगे, नहीं हम इनग्रेन करना है, कश्मीर को हमने वापस लाना है, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? बट तब एटलीस्ट उस पूरे दौरान में कोएलिशन पॉलिटिक्स के दौरान में देयर वाज दिस टेंडेंसी टू मूव टू द सेंटर फ्रॉम बोथ राइट एंड लेफ्ट काउंटरपार्ट्स, राइट? तो इसके कारण क्या हो गया था कि चाहे ऑन द फेस ऑफ इट पार्टीज के मैनिफेस्टो में आइडियोलॉजी में बहुत डिफरेंस लगता था, बट व्हेन दे केम टू द पावर वो मोर और लेस सिमिलर पॉलिसीज जो हैं अपनाते थे. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ दिस कैन आल्सो बी सीन विद रिगार्ड टू टुडे, राइट? कि हम देखते हैं इवन इन कंटेम्परेरी सिनेरियो, इवन दो देयर हैज बीन अ हेजेमोनिक राइज ऑफ बीजेपी एंड ऑन सर्टेन थिंग्स
they have really broken the mold or really gone beyond the idea of pragmatism. But the idea remains कि देखिए एटलीस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज में अभी भी सिमिलर टेकिंग है काफी हद तक, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि जैसे जीएसटी होगी, इसी सेम चीज को बीजेपी ने क्रिटिसाइज किया था जब कांग्रेस लेके आई थी, बट अपने टर्म के दौरान नाउ व्हेन दे हैड नंबर्स, दे वेंट अहेड, राइट। सिमिलर इज द केस विद इनफैक्ट फार्म बिल्स भी, राइट, द फार्म एक्ट्स, राइट। तो अब जब द कांग्रेस वाज इन पावर एंड दे वांटेड टू गेट दीज अलोंग, BJP leaders like the late Sushma Swaraj and the late Arun Jaitley, they had vehemently criticized the bills. However, now when they are in power, they want to pass those. Right? तो अब क्या होता है, ये kind of pragmatism जो है similar policies when in power ये चलती आ रही हैं. Right? तो with regard to US, with regard to Russia, with regard to China, more or less जो है वो similar angle चलता रहता है despite some theatrics. ठीक है, वो थोड़ा ड्रामा तो obviously होता है कि देखो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये कर दी. तो despite that, when you look at in a more broader framework, वो सेम ही कंटिन्यूड पॉलिसी चल रही है that we still want business as usual to continue with China because it's too big a player for us to mess things up, right? तो ऐसी चीजें जो हैं एक broad continuation रिमार्क करती हैं despite whichever party might come in power, right? तो एक तरह से यही जोया हसन रिमार्क करती है कि ये pragmatic parties जो हैं ये बन गई हैं। साथ ही में हसन पॉइंट करती है कि किस तरह से एक चेंज आए इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर में भी। बहुत ज्यादा जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, हमने योगेंद्र यादव के डेमोक्रेटिक अपसर्जेस की बात की थी। वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी आता है, बट हमने वो पार्लियामेंट के अंडर ही पढ़ लिया था, द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर्स इन द पार्लियामेंट व्हेन वी टॉक्ड ऑफ इंटायर योगेंद्र यादव की थ्योरी एंड द काइंड ऑफ चेंजेस दैट वी आर सीइंग, राइट। तो वही जो है यहाँ पे भी यूज हो सकता है कि हसन रिमार्क करती हैं कि किस तरह से पहले एटलीस्ट जब कांग्रेस लेड सिस्टम था 50s के अंदर, 60s में भी थोड़ा बहुत एक एलीट मास स्ट्रक्चर होता था जहां पे मेनली अपर क्लास या फिर मिडिल क्लास जो है मेनली डोमिनेट करते थे। हाउएवर 1960s ऑनवर्ड्स योगेंद्र यादव कहते हैं पहला डेमोक्रेटिक अपसर्ज आया with the rise of OBCs, SCs and other such parties, right? Followed by the second democratic upsurge again and the third democratic upsurge, especially during मंडल जो है बहुत ज्यादा important बन गया था, right? तो एक तरह से एक change भी देखा जा रहा है जहाँ पे there is growing representation from erstwhile marginalized groups such as your other backward classes, from SCs, from tribals and other such groups, right? साथ ही में very few parties, now Hassan remarks, वो properly institutionalize करती हैं the norms of recruitment. टेक्निकली हम कहते हैं कि ईसीआई को उन्होंने प्रॉपरली देना होता है कि हाँ जी इस बेसिस पे हम रिक्रूट करेंगे नए लीडर्स को, हमारे जो है इस तरह से पार्टी में इलेक्शंस होंगे कि पार्टी के विद इन भी डेमोक्रेसी बनी रहे एंड इस बेसिस पे जो है पार्टी की हाई कमांड पार्टी के जो आगे के लीडर्स हैं उनको चुना जाएगा। हाउएवर अभी भी हम देखते हैं बहुत ही इरेटिक वे में मेंबर्स चुने जाते हैं, कोई फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि किस तरह से आपकी अपवर्ड मोबिलिटी होगी विद इन द पार्टीज, पार्टी का लीडर कौन बनेगा उसके अंदर चाहे वो इलेक्शंस कराते हैं बट द कंक्लूजन इज ऑलमोस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड कि हाँ जी यही लोग बनेंगे, राइट। मोस्ट पार्टीज जो है इंडिया में ये मास पार्टीज हैं, मतलब मास पार्टीज इन द सेंस कि कोई भी इनका मेंबर बन सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दैट यू नीड टू बी एटलीस्ट दिस मच एजुकेटेड और बिलोंग टू दिस क्लास और डू दिस और डू दैट, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेंबरशिप पे, ठीक है, कोई भी मेंबर बन सकता है। इनफैक्ट इवन बीजेपी व्हिच क्लेम्स टू बी अ हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी does not restrict its membership. In fact, we see that there are a couple of Muslim members also जो कि बीजेपी का हिस्सा हैं, राइट। सो डिस्पाइट दिस मोर और लेस इंडिया के अंदर मास पार्टीज ही हैं कि कोई भी मेंबर बन जाए। साथ ही में मोस्ट मास पार्टीज में जो कि देखा जाता है एक फिनोमेना, दीज हैपन टू बी हाईली सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, कि पार्टी हाई कमांड जो है उसके पास बहुत पावर रहती है। इंपॉर्टेंटली सारे डिसीजंस जो है वहीं ऊपर से आते हैं, बहुत टॉप डाउन अप्रोच आती है। इंडिया में अगर कुछ जो कार्डर बेस्ड पार्टीज रिलेटिवली देखी जा सके, राइट, कम्युनिस्ट पार्टीज देखिए, चाइना की तो बहुत ही कार्डर बेस्ड है, वहीं इंडिया के अंदर सीपीआईएम जो है और बीजेपी वेरी इंपॉर्टेंटली कार्डर पार्टीज की तरह डिस्क्राइब की जा सकती है, जहां पे लोअर रंग के जो आपके एक्टिविस्ट हैं, राइट, वो काफी डोमिनेट करते हैं। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी के बारे में भी कई बार बात की जाती है, ही स्टार्टेड ऑफ एज अ प्रचारक, राइट, धीरे धीरे जो है वो उनकी शुरुआत हुई, लोअर रंग्स पे जो है वो पहले काम करते थे फॉर द पार्टी एंड देन ही रोज अप द रैंक्स टू बिकम द सीएम ऑफ गुजरात एंड नाउ द पीएम ऑफ द इंटायर कंट्री, राइट। तो एक तरह से कार्डर बेस्ड है और ये उनकी वेल डिफाइंड वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी है जिसके बेसिस पे वो काम करते
करती हैं, राइट। हाउएवर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ग्रोइंग पावर ज्यादा जा रही है इन द हैंड्स ऑफ द हाईएस्ट लीडर्स, राइट। तो चाहे अभी भी पार्टी मेंबरशिप बीजेपी की अगर हम देख ले, काडर बहुत स्ट्रांग है। हर इलेक्शन, चाहे इलेक्शन की शुरुआत भी हो रही हो, पहले वो वहां पे सारे काम करने पहुंच जाते हैं। अगर हम उनकी डिजिटल प्रेजेंस देखें, ह्यूज, right, digital presence, but again this is all happening under the tutelage of अमित शाह। तो पार्टी प्रेसिडेंट और उनकी से जो है सबसे ज्यादा सुप्रीम है। एंड यही हमको एक और चीज की तरफ लेके जाता है कि इंडिया के अंदर डिसीजन मेकिंग एटलीस्ट जो है, चाहे काम कार्डर पार्टीज के अंदर डिसेंट्रलाइज तरीके से चाहे हो रहा हो, डिसीजन मेकिंग इज हाईली सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। हाई कमांड है, जैसे कि कांग्रेस में पता है द गांधी फैमिलीज एंड कपल ऑफ अदर लीडर्स, दैट इज द हाई कमांड। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ बीजेपी वी नो देयर इज अमित शाह, देयर इज नरेंद्र मोदी, राइट, देयर इज नितिन गडकरी, राइट। तो ये कुछ लोग जो हैं ये हाई कमांड में हैं एंड इन्होंने जो डिसीजंस ले लिए वही डिसीजंस जो हैं अप्लाई होंगे। तो कोई बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग नहीं है। सिमिलरली अगर हम और भी देख लें, बीजेडी देख लें, आरजेडी देख लें, जेडीयू देख लें, टीएमसी देख लें, सारी ही पार्टीज के अंदर ये बहुत ही डिसर्नेबल हाई कमांड है जहां से डिसीजंस आते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि देखा गया है इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में इज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। मोर ऑफन देन नॉट, अब हम बोलते हैं यूजुअली कांग्रेस इज टारगेटेड ऑफ बीइंग द doyen of Nehru's and Gandhi's, but importantly even the new regional caste based parties that have come up, they haven't been some prime example of democracy. In fact एसपी को अगर हम देख लीजिए, ठीक है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, डीएमके डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है, बीजेडी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, अकाली दल इन पंजाब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, राइट। तो एक तरह से डायनेस्टीज एंड फैमिलीज जो है बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड यही हाई कमांड बन जाती हैं, राइट। सिमिलरली इनफैक्ट बीजेपी के अंदर भी हम देखते हैं कई बार कि किस तरह से इवन दो दे माइट नॉट बी अ फैमिली रिजर्व बट द आइडिया ऑफ बायसेस, सो इफ अ सर्टेन लीडर इज फॉन्ड ऑफ यू, you are sure to go upwards and get great plum postings despite अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उस चीज में, आप अच्छे हैं या नहीं है, राइट। तो इस तरह से जो है कुछ सर्टेन लोगों की या फैमिलीज की जो प्रिडोमिनेंस है, ये इंडिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो है बनता जा रहा है, जो कि देखने को मिलता है हमें।